नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू रिसर्च अल्फा। आज का वीडियो हमारा रिलेटेड होने वाला है इंग्लिश ग्रामर से, जिसमें हम समझ रहे होंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव को। हमारे एक लर्नर हैं जिनका नाम है मोहम्मद यामीन। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कोई नाम की चीज होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बनाएं और उनको समझाने की कोशिश करें कि पोस्ट पॉजिटिव क्या होता है, कि कौन सी एडजेक्टिव होती है और ये किस पोजीशन पे इस एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। आज हम समझेंगे कि पोजीशन क्या होती है एडजेक्टिव की, कितनी तरह की पोजीशन होती है एडजेक्टिव की, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और एग्जांपल के माध्यम से बहुत सरलता से समझेंगे कि कैसे एडजेक्टिव जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि शी इज ब्यूटीफुल। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, यानी कि शी इज ब्यूटीफुल में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट निकालना चाहें, तो यहां पर शी हमारा है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है इज ब्यूटीफुल। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो बात की जा रही है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम कहते हैं प्रीडिकेट। यहां पर मैंने आपको यह समझाने की कोशिश इसलिए की है कि जब प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि ये एडजेक्टिव प्रीडिकेट की पोजीशन पे है, ये एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे है और ये एडजेक्टिव पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन पर है। तो चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं पोजीशन की। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने तरह की पोजीशन होती है। सबसे पहली पोजीशन एट्रीब्यूटिव पोजीशन, जो कि नाउन से पहले आती है। ध्यान रखिएगा, जो नाउन से पहले एडजेक्टिव आए उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। प्रीडिकेटिव पोजीशन कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, यानी कि जो लिंकिंग वर्ब जो लिंक करी जाती है, यानी कि जो सब्जेक्ट से लिंक कराई जाती है। जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया है? शी के लिए आया है। अच्छा, शी और ब्यूटीफुल को लिंक कौन कर रहा है? ये इज कर रहा है। तो ये इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। इज, एम आर, वॉज, वर, कुड बी, माइट बी, सीम, साउंड, ये सब जो होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, जो भी लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। और थर्ड है एडजेक्टिव पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद जो एडजेक्टिव आता है उसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे जो एडजेक्टिव आते हैं उसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि कैसे प्रीडिकेटिव पोजीशन पे जो एडजेक्टिव आते हैं, और फिर हम समझेंगे कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहां कहां पर यूज होते हैं नाउन के बिल्कुल बाद में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का पहला एग्जांपल है आई एडमायर्ड द प्रिटी स्काई। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम पहले तो ये करते हैं कि सेंटेंस को दो हिस्से में बांट लेते हैं ताकि चीजें जो है बहुत आसान हो जाए। अगर हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो यहां पर जो आई है हमारा है सब्जेक्ट, और एडमायर्ड से लेके लास्ट तक ये हमारा स्काई तक हो जाएगा प्रीडिकेट। अब हमको देखना है कि ये जो प्रिटी आया हुआ है वो कहां आया हुआ है। तो प्रिटी आप देखेंगे कि प्रीडिकेट में आया हुआ है। अब आप बोलेंगे कि ये प्रिटी तो प्रीडिकेट में आया हुआ है, और आपने बताया कि प्रीडिकेट में आने वाली एडजेक्टिव तो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होती है, तो इसे हम क्यों एट्रीब्यूटिव कह रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कम्स बिफोर नाउन। इसका मतलब हुआ कि नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आती है उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, चाहे अब वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए, यानी कि सबसे पहले आए, या प्रीडिकेट की पोजीशन पे आए, प्रीडिकेट में कहीं पर भी आ जाए और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है तो वो हमारी होती है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होती है जो नाउन से पहले है। आपको ये ध्यान जरूर देना है कि अगर वो प्रीडिकेटिव पोजीशन पे एडजेक्टिव आ रहा है, और उसके बाद दूसरा ये देखना है कि अगर उसके बाद कोई नाउन आ रही है तो नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव होगा, वो प्रीडिकेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने ये समझा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन से पहले आए। यहां पर जो हमारा नाउन है वो है स्काई, और इससे पहले जो एडजेक्टिव हमने यूज किया है वो है प्रिटी। प्रिटी यहां पर हुआ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्योंकि नाउन से पहले इसको यूज किया गया है। चलिए सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। इज दैट अ वाइल्ड रोज आई सी इन योर गार्डन? क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो वाइल्ड रोज, रोज हमारा है यहां पर नाउन,
और नाउन से पहले वाइल्ड का यूज किया गया है, तो ये एक एडजेक्टिव है, रोज के बारे में ही बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो रोज के पहले यूज हुआ है, और हमने क्या बात की थी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन से पहले आए। तो यहां पर रोज नाउन है और इससे पहले जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वाइल्ड, ये हमारा बन गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। सो यहां पर लिखा है दैट म्यूजिक साउंड्स वंडरफुल। मैंने आपको यहां पर बताया था कि वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद में आए। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि कौन से लिंकिंग वर्ब हैं। यहां पर जो ये साउंड है, साउंड हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो यहां बताया ये जा रहा है कि जो म्यूजिक का साउंड है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि जो म्यूजिक है वो बहुत अच्छा साउंड है। सो वंडरफुल यहां पर जो यूज हुआ है वो आप देखेंगे तो प्रेडिकेटिव पोजीशन पे, यानी कि प्रेडिकेट के पार्ट में यूज हुआ है, और इसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब कि कोई अगर नाउन यहां होती और उससे पहले अगर हम एडजेक्टिव यूज कर रहे होते तो ये एट्रीब्यूटिव बता देते, क्योंकि बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि जो एट्रीब्यूटिव वो होता है जो नाउन से पहले आए। बट अगर हम इसमें देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ था कि लिंकिंग वर्ब के बाद आना, और लिंकिंग वर्ब है साउंड, और उसके बाद सिर्फ एडजेक्टिव का ही यूज हुआ है। तो ये एडजेक्टिव हमारा बन गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, वंडरफुल। सेकंड देखते हैं, ही सीम्स अफ्रेड ऑफ द डॉग। यहां पर आप बहुत काफी ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज करके आपको समझाऊंगा। यहां पर जो सीम्स है वो है लिंकिंग वर्ब। ऐसा लगता है कि डरता है, किससे? कुत्तों से डरता है, डॉग से डरता है। अब आप बोलेंगे कि यहां पर तो डॉग आया हुआ है और ये अफ्रेड भी आया हुआ है। अफ्रेड हमारा एक एडजेक्टिव है, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार यहाँ तो नाउन भी आया हुआ है और उससे पहले ही जो है एडजेक्टिव भी यूज हुआ है। बट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके बीच में एक वर्ड दिख रहा होगा जो है ऑफ। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन ऑफ के ही वजह से ये द डॉग आया है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। तो यहां पर आप गलती मत करिएगा कि ये द डॉग देख करके आपने ये अफ्रेड को एट्रीब्यूटिव बना दिया। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बात किस पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात, सीम्स जो हमारा है वो लिंकिंग वर्ब है, और मैंने आपको यही बताया कि जब लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव को यूज होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो यहां पर अफ्रेड जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है एज एन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की। तो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के तुरंत बाद आए, यानी कि आफ्टर द नाउन, विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, यानी कि नाउन के तुरंत बाद जो भी एडजेक्टिव आते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव। और आपको एक चीज और बता दूं, एट्रीब्यूटिव को प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि वो नाउन के पहले आते हैं तो इसलिए प्री पॉजिटिव, और अगर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उसे कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहां पर हम समझते हैं someone had left the window open। सो यहां पर कहा जा रहा है कि कोई ने विंडो को क्या कर दिया है? खुला छोड़ दिया है। सो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि विंडो जो है हमारी नाउन है, और विंडो के बारे में ही तो ये कुछ बता रहा है, ओपन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ओपन क्या है? एडजेक्टिव है। जो भी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव होता है। और दूसरी बात, ये नाउन के बाद आ रहा है तो ये कौन सा एडजेक्टिव बन गया? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। सेकेंड समझते हैं, I used to work in accounts payable। सो मैं काम करता था किसमें? अकाउंट्स पेबल, यानी कि उस अकाउंट में काम करता था जो देने वाले थे। वैसे अकाउंट जो देने वाले हो। कैसे अकाउंट? जो देने वाले हो। सो ये पेबल जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी? अकाउंट की। अकाउंट पहले आया हुआ है तो ये नाउन है, और नाउन के बाद जो पेबल यूज हुआ है तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, और जब ये बाद में यूज हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की, और कैसे हमने प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की बात की, और कैसे हमने पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात की। जल्दी से हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आए, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आ जाए। जैसे कि यहां पर साउंड्स लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद आ गया, और यहां पर सेकंड वाले में सीम्स लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद अफ्रेड तुरंत एडजेक्टिव आ गया। इसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के तुरंत बाद आए।
ठीक है, नाउन के तुरंत बाद यानी कि नाउन के राइट साइड में जैसे ही नाउन खत्म हो उसके बाद तुरंत अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उसे पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं, और नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव और प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसने भी मुझसे ये पूछा था मोहम्मद यामीन ने, तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी जरूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।